प्रथम तो हम अपनी तुलना संसार बनाने वाले के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक आकार वाले शरीर से वस्तुएं बनाते हैं और संसार बनाने वाला बिना शरीर के सर्वव्यापक होकर एक एक परमाणु आदि के अंदर होकर उनसे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु बनाता है। अर्थात मनुष्य शरीर आदि भी उन्हीं परमाणुओं के मेल से बनता है। मनुष्य प्रकृति में पहले से ही उपस्थित चीज़ों को लेकर नई नई वस्तुएं बनाता है। सोने से आभूषण, एल्यूमिनियम से हवाई जहाज, लोहे आदि से गाड़ियाँ, रेत मिट्टी आदि से घर, जल से बिजली, परमाणुओं से बम तथा ऊर्जा, पेड़ से लकड़ी का कागज आदि सभी पदार्थ मनुष्य प्रकृति की सहायता से बनाता है। अर्थात मनुष्य की रचना ब्रह्मांड के रचयिता द्वारा रची हुई सृष्टि पर आधारित है। अतः मनुष्य अपनी शक्ति से संसार के रचयिता की शक्ति की तुलना न करे। यदि संसार की रचने करने वाले दो से अधिक होते तो ब्रह्मांड की रचना एक जैसी नहीं होती। अलग अलग रचयिता अपने अपने अनुसार सृष्टि बनाते। भारत के मनुष्यों के शरीर में खून दौड़ता और अमेरिका आदि देशों के लोगों के शरीर में पानी दौड़ता। कहीं पर अग्नि गर्मी देती तो कहीं पर अग्नि ठंडक देती। सावधानी पूर्वक संसार को देखने से पता चलता है कि जहाँ जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता है वह वहाँ उतनी ही मात्रा में उपस्थित है। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों से चल रही है। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मनुष्य आदि उसको ले लेते हैं, और मनुष्य आदि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ उसको ले लेते हैं। समस्त संसार में एक अद्भुत संतुलन है। एक ही प्रकार की रचना, व्यवस्था व नियमों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि संसार को बनाने वाला भी एक ही है। इसको एक अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है। यदि कोई कहे कि संसार बनाने वाले दो हैं, तो कोई यह भी कह सकता है कि 100 है, कोई 1,00,000, कोई 1 करोड़, कोई 1 अरब, यह कह सकता है। यदि ऐसे मानने लग जाए तो अंत में कोई कह सकता है कि कण कण ही भगवान है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार की प्रत्येक वस्तु में असंख्य भगवान है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु असंख्य कणों से मिलकर बनी हुई है। अब भगवान कोई जड़ तत्व तो है नहीं, वह तो चेतन तत्व है जिसमें बुद्धि है। अंतःकरण कण को भगवान मानने वालों को यह भी मानना पड़ेगा कि संसार की प्रत्येक वस्तु चेतन है और प्रत्येक वस्तु में बुद्धि है। किंतु आपने कभी नहीं देखा होगा कि जैसे मनुष्य बच्चे पैदा कर सकता है, वैसे एक घर दूसरा घर पैदा करता हो, अथवा एक पुस्तक अपनी बुद्धि से दूसरी पुस्तक बना देती हो। इसी प्रकार कभी आपने नहीं देखा होगा कि एल्यूमिनियम अपने आप बुद्धि लगाकर हवाई जहाज बन जाता हो। अतः प्रत्येक कण भगवान नहीं है, इसलिए लाखों करोड़ भगवान नहीं है, अपितु संसार का रचयिता एक ही है। कण कण भगवान नहीं है, अपितु कण कण में भगवान है। मुस्लिम रिलीजन की पुस्तकों में लिखा है कि अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ने बनाई है और बुरी बुरी चीज़ें शैतान ने बनाई है। सज्जनों, इस संसार में कोई भी पदार्थ बुरा नहीं है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है और बुद्धिमान भी है। सृष्टि के रचयिता की बनाई वस्तुओं को अच्छा व बुरा मनुष्य बनाता है। रचयिता ने तो पानी शुद्ध ही दिया है, किंतु उसको गंदा मनुष्य करता है। रचयिता ने तो अग्नि आदि ऊर्जावान पदार्थ मनुष्यों की उन्नति के लिए बनाए हैं, किंतु उनसे भयंकर हथियार बनाने का कार्य मनुष्य ने किया है। एक लोहे का चाकू उस समय लाभकारी हो जाता है जब एक डॉक्टर उससे किसी का जीवन बचाता है, किंतु वही चाकू उस समय विनाशकारी बन जाता है जब कोई उससे किसी निर्दोष की हत्या कर देता है। संसार में उपस्थित प्रत्येक पशु पक्षी जीव जंतु सजीव निर्जीव पदार्थों का अलग अलग महत्व है। एक सांप मनुष्यों आदि के लिए हानिकारक अनेकों विषैले तत्वों को धरती से साफ करता रहता है। सांप खेत में चूहों को खाकर किसान व फसलों की रक्षा करता है। जब वही सांप सुरक्षा या डर कर ही काटता है, अन्यथा मनुष्य का मित्र है। मनुष्य को काट लेता है तो लोग उसे बुरा कह देते हैं। मुस्लिम आदि सूअर को गंदा जीव कहते हैं, जबकि यह मनुष्य के लिए बिना वेतन लिए साफ सफाई करता है।
हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई प्रयोग व कारण है। बिना कारण के इस संसार में कुछ भी नहीं बना है। जैसे एक मशीन बिल्कुल व्यवस्थित बनी होती है और नियमों के आधार पर चलाई जाती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी व्यवस्थित बना हुआ है और बड़े ही सुंदर और स्पष्ट नियमों से चलता है। जिस प्रकार मशीन में कोई भी अंग हिस्सा अनावश्यक फालतू नहीं होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई कारण अवश्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का इस संसार में आने का क्या कारण हो सकता है? आप शेर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, शार्क, मछली तथा लोमड़ी आदि को कितना भी पढ़ा हो, वे उपग्रह नहीं बना सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि का प्रयोग करके नई नई चीजें सीख जा सकता है। विचार करें कि मनुष्य को ही ऐसी विचित्र बुद्धि क्यों प्राप्त हुई। यदि अन्य पशु पक्षियों की भांति खाना पीना, नहाना, सोना, सांस लेना, बच्चे पैदा करना आदि ही मनुष्य की उत्पत्ति का कारण होता तो यह बुद्धि मिलती ही नहीं। यदि इन सब कार्यों के लिए नहीं मिली तो किस लिए मिली? अब हमारे पास मनुष्य की उत्पत्ति के 3 बड़े कारण बचते हैं। प्रथम यह कि मनुष्य अपनी बुद्धि से इस संसार के गूढ़ रहस्य जाने और नए नए लाभदायक पदार्थों का निर्माण करे। दूसरा यह कि जिस रचयिता ने इस अनोखे संसार को रचा है उसको जानने और समझने का प्रयास करे। तीसरा यह कि जैसे रचयिता ने हमसे बिना कुछ लिए हमको सब कुछ दिया, वैसे ही मनुष्य भी उसके जैसा बनने का प्रयास करे। इस संसार में अन्याय आदि से दूसरों के पदार्थों को हड़पने का प्रयास न करे। पुरुषार्थ से पदार्थों को प्राप्त करे और जितनी आवश्यकता होवे उतना ही उनका प्रयोग करे, बाकी संसार हित में लगा देवे। आज मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के पहले उद्देश्य अर्थात सृष्टि के रहस्य को जानने के प्रयत्न तो बहुत किए हैं, किंतु सृष्टि की रचना करने वाले को जानने और उसके जैसे अच्छे गुणों को धारण करने वाले उद्देश्यों पर ध्यान ही नहीं दिया है। परिणाम स्वरूप पिछले 500 वर्षों की भौतिक उन्नति ने प्रकृति को बड़े स्तर पर नष्ट किया है। यदि विनाश करने के लिए बुद्धि मिलती तो यह मनुष्य को नहीं बल्कि शेर जैसे शारीरिक रूप से भी बलवान प्राणियों को मिलती, किंतु हम जैसे शरीर वालों को बुद्धि मिलने के पीछे कुछ विशेष कारण है। अतः भविष्य में मनुष्य बिल्कुल दानव न बन जाए, इसको रोकने के लिए हमें संसार के रचयिता को समझने के प्रयत्न तेज करने ही होंगे। इससे पूर्व आपको यह बात अवश्य पता होनी चाहिए कि वर्तमान रिलीजन वाले आपके सत्य जानने के मार्ग में बड़ी बाधा है। अधिकांश रिलीजन वाले कहते हैं कि यह श्रद्धा का विषय है, इसमें बुद्धि मत लगाओ। वास्तव में बुद्धि हमें प्रयोग करने के लिए ही रचयिता ने दी है। अतः बुद्धि पूर्वक निष्पक्ष तथा रिलीजन से हटकर इस विषय को समझते रहे। आपको अवश्य ही रचयिता से संबंधित विशेष बातें जानने को मिलेगी। निष्कर्ष यह है कि संसार बनाने वाला एक ही है। उसे संसार बनाने हेतु किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अतः वह सर्वशक्तिमान है जो अकेला ही अपने सामर्थ्य से इस ब्रह्मांड की रचना करता है। उसी एक सर्वशक्तिमान जैसे अच्छे गुण सभी मनुष्य को धारण करने के प्रयास करने चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में अपने शरीर तथा बुद्धि आदि साधनों को लगाना चाहिए। रचयिता को किसने बनाया? संसार बनाने वाले से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम हेतु मेरा जाना हुआ था। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सैकड़ों युवा आए हुए थे। जब मैं यह समझ चुका था कि संसार का रचयिता एक ही है, तब बाद में एक युवा ने मुझसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था। उसने पूछा था कि जब संसार में कोई भी व्यवस्थित व नियमों में बंधा हुआ पदार्थ अपने आप नहीं बनता तो सबसे अधिक बुद्धिमान सर्वव्यापक निराकार रचयिता को किसने बनाया? इस प्रश्न के उत्तर पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मौन धारण किया है।
मैंने अनेकों रिलीजन की पुस्तकें पढ़ी, किंतु इस प्रश्न का उत्तर मिलना तो दूर, मुझे यह ही कि कहीं नहीं मिला, यह प्रश्न ही कहीं नहीं मिला। सभी रिलीजन वाले श्रद्धा की बात करते हैं और तर्क तथा विज्ञान से पीछे हटते रहते हैं। जब मैंने भारत के प्राचीन आर्यों को पढ़ा तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही।